क्या होगा जब एक फाइटर को मिलेगा मॉडलिंग करने का मौका? वंशिका ने सबके सामने की अभय से एक शॉकिंग डिमांड। मर के कैसे जिंदा हो सकती है जोरा? कौन सी सच्चाई छुपा रही है वो? दीपक की बिगड़ती कंडीशन और अविनाश की अभय को बर्बाद करने की धमकी को लेकर कामिनी, सानिया और कशिश तीनों परेशान थे। कशिश ने गुस्से में घर से जाते जाते कामिनी से कहा, तुम्हारा मंगेतर अपनी ये हालात डिजर्व करता है कामिनी। मुझे किडनैप किया और अब अभय को फंसाना चाहता है। अब तो मैं दीपक को कोर्ट में ही देख लूंगी। डर तो इसी बात का है सानिया, अगर दीपक को कुछ हो गया तो वो मुझे और मेरी फैमिली को कहीं का नहीं छोड़ेगा, और अगर अभय को फिर से अरेस्ट कर लिया तो? डोंट वरी कामिनी, ना हम अभय को जेल जाने देंगे और ना ही दीपक तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा। आई प्रॉमिस। कामिनी को यकीन था कि कशिश के साथ दुनिया भी इस वक्त उससे नफरत करती है, लेकिन सानिया के मुंह से ये बात सुनकर कामिनी को थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा। वहीं दूसरी तरफ सेफ हाउस में टाइगर, मिहिका, खुशी और कप्तान साहब जोरा की गुत्थी को सुलझा रहे थे। कप्तान साहब, जोरा की मौत कैसे हुई थी? हमारी एजेंसी के पास एक ऐसी डिटेल थी जो सिक्योरिटी फोर्सेस को और मजबूत कर सकती थी, लेकिन नाइट फाइटर 7 ने दुश्मनों को ये डिटेल्स भेज दी और जोरा नंबर 7 से बदला लेने चली गई। नंबर 7 और बाकी लोगों की लाश तो मिल गई, लेकिन जोरा की बॉडी कहीं नहीं मिली। हमें तभी से शक था कि जोरा ने अपनी मौत का सिर्फ नाटक किया है, और ये शक सही निकला। कहीं ऐसा तो नहीं कि जोरा दुश्मनों को इंफॉर्मेशन बेचकर नाम नंबर 7 पर डालकर फरार हो गई? हो सकता है, इसलिए उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। फिलहाल हमें सिर्फ उसकी गलती का इंतजार करना चाहिए। जितना मैं उसे जानता हूँ, जोरा एक मकसद से आई है। शी इज प्लानिंग समथिंग बिग। कप्तान साहब की बात सुनकर सारे फाइटर सोच में पड़ गए। वहीं दूसरी तरफ जब अभय काम पे निकला था, तब वंशिका ने उसे रास्ते में रोक लिया और एक फेवर मांगने के बहाने उसे अपनी माँ निधि की कंपनी में ले गई, जहाँ एक लड़का उनका इंतजार कर रहा था। जैसे उसने अभय को वंशिका के साथ देखा, अभय ने उस लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी जलन और नफरत नोटिस की। अभय समझ गया कि यह लड़का शायद वंशिका को पसंद करता है। अब बताओगे भी कि मुझसे क्या फेवर चाहिए? सर, ये है रॉकी, मेरा कॉलेज का बैचमेट। हमें कॉलेज की असाइनमेंट के लिए एक फैशन शो करना है। आप इतने हैंडसम हैं, तो मैंने सोचा कि आप ही को पूछ लूं। आप हमारे मॉडल बनेंगे? मैं और मॉडल? मैंने कभी रैंप वॉक नहीं किया है। आज अचानक से कैसे? किसी प्रोफेशनल मॉडल की जगह कहाँ मुझ जैसे नौसिखिए को सिलेक्ट कर लिए तुम लोगों ने? तो आप किसी मॉडल से कम थोड़ी ना हैं। फिक्र मत कीजिए, आज सिर्फ फिटिंग्स है और शो के पहले मैं आपको ट्रेन कर दूंगी। प्लीज मना मत कीजिए सर। अब तुमने इतना चने के झाड़ पे चढ़ा ही दिया है, तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? चलो, लाइफ में एक बार मॉडलिंग ही ट्राई कर लेते हैं। क्या कर रही हो वंशिका? एक खूनी को अपना मॉडल बना रही हो? असाइनमेंट में फेल होना है क्या? मॉडल होने का पुलिस रिकॉर्ड होने से क्या लेना देना? मुफ्त में इतना हैंडसम और पावरफुल शख्स मिला है मॉडल बनने के लिए। चुप रहो तुम। चलिए अभय साहब, आपके आउटफिट्स ट्राई करें। वंशिका और रॉकी अभय को स्टूडियो में ले गए, इस बात से बेखबर कि अभय ने उनकी सारी खुसर फुसर सुन ली थी। अभय स्टूडियो में बिखरे हुए सुई धागे, मशीनें और बहुत सारे कपड़े देख ही रहा था कि तभी वंशिका मेजरिंग टेप लेकर उसके पास आई और ऐसी बात कह दी कि अभय को समझ नहीं आया कि वो शर्मा जाए या गुस्सा हो जाए। चलिए कपड़े उतारिए। अरे आपके मेजरमेंट्स लेने हैं। जरा आंखें बंद कर लो पहले। अरे सर, फिर मैं मेजरमेंट्स कैसे लूंगी? गलती से आपको लड़कियों के कपड़े पहना दिए तो? अभय और वंशिका दोनों हंस पड़े और अभय ने धीरे धीरे अपने कपड़े उतार कर रख दिए। उसकी मस्कुलर बॉडी देखकर वंशिका की तो जैसे आंखें ही गोल हो गई। उसे इतनी बेबाकी से अभय के साथ फ्लर्ट करते हुए देख रॉकी आग बबूला हो गया। फिर भी खुद को संभालते हुए उसने एकदम से वंशिका के हाथ से टेप छीना और उसे अभय से दूर करते हुए बोला, अरे क्यों सर को अनकंफर्टेबल कर रही हो वंशिका? मेजरमेंट मैं ले लेता हूँ, तुम जाओ डिजाइन्स लेकर आओ, जाओ। जैसे ही वंशिका दूसरे कमरे में चली गई, रॉकी के एकदम तेवर ही बदल गए। देखिए मिस्टर अभय, आप जो भी हो, लेकिन मेरी वंशिका से प्लीज दूर रहिए। शायद आप जानते नहीं, मैं मुंबई के सबसे पावरफुल घराने का वारिस हूँ। मैं आपको धमका नहीं रहा हूँ, मैं तो बस समझा रहा हूँ कि आप अभी अभी जेल से छूटे हैं। मैं आपकी कहीं और अच्छी नौकरी लगवा सकता हूँ, यू नो। नहीं, मैं गरीब ही ठीक हूँ। लड़कियाँ मुझे मॉडल बना रही हैं। मुझसे तुम जैसे अमीर लोग जल रहे हैं। पैसे कमा कर ये शानो शौकत क्यों ठुकराऊं, है ना?
रॉकी कोई जवाब देता उससे पहले ही वंशिका कपड़े लेकर आ गई और दोनों की गर्मा गर्मी वहीं रुक गई। धीरे धीरे अभय ने वो सारे कपड़े ट्राई कर लिए और प्रैक्टिस कर करके उसने कुछ ही घंटों में रैंप वॉक करना भी सीख लिया। रॉकी ने मन ही मन ठान लिया कि वो अभय से बदला लेकर ही रहेगा। क्या प्लान कर रहा है रॉकी अभय से बदला लेने के लिए? क्या होने वाली है कॉलेज फेस्ट में कोई बड़ी मुसीबत? किस मकसद से वापस आई है जोरा? ये जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडएस है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।